वो गांव जहां रात कभी खत्म नहीं होती। राजस्थान के थार रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। वहां के लोग कहते थे कि पूर्णिमा की रात को कुएं के पास मत जाना। कोई नहीं जाता था, कोई नहीं, सिवाय अर्जुन के। अर्जुन उम्र 30 साल, शहर से लौटा एक पढ़ा लिखा युवक, जिसे भूत प्रेत पर कतई यकीन नहीं था। वो अपने बीमार बाबा की देखभाल के लिए गांव आया था। पहली रात उसने खिड़की से देखा, कुएं के पास कुछ हिल रहा था। अर्जुन बेटा, उस कुएं के पास मत जाना, बाबा ने कहा था। आंखों में वो डर था जो बुजुर्ग तब महसूस करते हैं जब वो जानते हैं कि खतरा असली है। लेकिन अर्जुन ने सोचा, बस हवा होगी। पहली रात, वो आवाज जो नाम लेती थी, रात के 2:30 बजे अर्जुन की नींद खुली। बाहर से एक आवाज आ रही थी, धीमी, मीठी, जानी पहचानी। अर्जुन, अर्जुन, बाहर आ, मैं यहां हूं। वो आवाज उसकी मां की थी, जो 2 साल पहले गुजर चुकी थी। अर्जुन के पैर थम गए। दिल ने कहा, यह सपना है। लेकिन आवाज थमी नहीं। वो बार बार बुला रही थी और धीरे धीरे खिड़की के करीब आ रही थी। उसने हिम्मत करके खिड़की खोली। बाहर कुएं के पास एक सफेद परछाई खड़ी थी। उसके पैर जमीन से 6 इंच ऊपर थे। चेहरा मां जैसा, लेकिन आंखें आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने कांच के गोले लगा दिए हों। वो मुस्कुराई और एक उंगली उठाकर अर्जुन को बुलाया। कुएं का सच, 50 साल पुरानी आत्मा। सुबह अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामदास को बताया। पंडित जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बताया, 50 साल पहले इस कुएं में एक औरत का कत्ल हुआ था। उसका नाम था सावित्री। उसके पति ने दूसरी शादी के लिए उसे जिंदा कुएं में धकेल दिया था। मरते वक्त उसने एक भयानक शाप दिया था, जो भी इस कुएं के पास आएगा, मैं उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगी। जब तक मेरी प्यास नहीं बुझती, मैं यहीं रहूंगी। पिछले 50 सालों में 11 लोग उस कुएं के पास पहुंचे थे। सुबह उनकी लाश मिली, आंखें खुली, चेहरे पर दहशत और सफेद बाल। और उस रात जो तुमने देखा, पंडित रामदास ने सांस ली, वो तुम्हें चुन चुकी है बेटा। 3 दिन, और हर रात भारी होती गई। पहली रात, आवाजें, मां की पुकार। दूसरी रात, दरवाजा खुद खुल गया। कमरे में ठंड इतनी बढ़ गई कि सांस धुएं की तरह दिखने लगी। अर्जुन के पैरों के पास काले पंजों के निशान थे, जो कमरे के बीच तक आकर रुक गए थे। तीसरी रात, सावित्री खुद कमरे में आ गई। अर्जुन की सांसें रुक गईं। वो वहां खड़ी थी, बिस्तर के किनारे। उसके गीले बाल जमीन को छू रहे थे। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा, और वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। आ मेरे साथ, वहां अकेला बहुत लगता है। अर्जुन चीखना चाहता था, आवाज नहीं निकली। भागना चाहता था, पैर नहीं उठे। वो देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन उसका पूरा शरीर जम चुका था। तभी बाबा के कमरे से एक आवाज आई, धीमी, कांपती, लेकिन दृढ़। अर्जुन, हनुमान चालीसा पढ़, अभी। आंखें बंद कर और पढ़, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अर्जुन ने आंखें बंद की। होंठ कांप रहे थे। उसे हनुमान चालीसा याद नहीं थी। वो कभी पढ़ता नहीं था, लेकिन बचपन में मां ने सिखाई थी। और उस रात, मां की असली आत्मा, जो उसके दिल में थी, उसने अर्जुन की जुबान पकड़ी। पहला शब्द निकला, जय। सावित्री की पकड़ थोड़ी ढीली हुई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कमरे में कुछ बदल गया। हवा में एक अजीब गर्माहट आई, जैसे कोई दीपक जला दिया गया हो। सावित्री ने हाथ छोड़ा। वो पीछे हटी। वो चीखी, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी, जैसे हजारों साल का दर्द एक पल में निकल रहा हो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। अर्जुन की आवाज तेज होती गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे पता नहीं था वो रो क्यों रहा है, शायद डर से, शायद श्रद्धा से। और तब कमरे में एक तेज सुनहरी रोशनी आई। वो रोशनी दरवाजे से नहीं आई, खिड़की से नहीं आई। वो हवा में थी, सीधे बीचों बीच। उसमें से एक आकृति उभरी, विशाल, नारंगी, गदाधारी। चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उपस्थिति,
वो पहाड़ जैसी थी। हनुमान जी आ गए थे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मुक्ति। सावित्री का अंतिम संवाद। सावित्री उस रोशनी को देखकर जमीन पर गिर गई, लेकिन इस बार उसकी चीख में दर्द था, क्रोध नहीं। वो रो रही थी। मुझे नहीं पता था, मुझे बस जाना था, लेकिन कोई नहीं आया मुझे ले जाने। मैं यहीं रह गई, रोती रही, और धीरे धीरे मेरा दुख राक्षस बन गया। अर्जुन ने पहली बार उसमें एक औरत देखी, एक पीड़ित, टूटी हुई आत्मा। उसकी आंखें भर आईं। हनुमान जी की उपस्थिति में एक आवाज गूंजी। शब्द नहीं थे, लेकिन अर्थ था, स्पष्ट, दिव्य। जाओ, तुम्हारी पीड़ा समाप्त हुई। राम जी के धाम में तुम्हारा स्वागत है। सावित्री की परछाई धीरे धीरे उस सुनहरी रोशनी में समाने लगी। जाते जाते उसने अर्जुन की तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखें भरी हुई थीं, जीवन से, शांति से। धन्यवाद, बस यही एक शब्द, और फिर वो चली गई। कमरे में सिर्फ दीपक की रोशनी रह गई, और हवा में हनुमान चालीसा की वो पंक्ति तैरती रही। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो कुआं और एक नई सुबह। अगले दिन सुबह पंडित रामदास ने उस कुएं के पास हनुमान जी का मंदिर बनाने का निर्णय लिया। सारे गांव ने मिलकर बनाया। अर्जुन ने खुद सबसे पहला पत्थर रखा। उस रात के बाद वो कभी नास्तिक नहीं रहा। वो कहता था, मैंने भगवान को किताबों में नहीं, उस रात अपने कमरे में देखा था। और हर मंगलवार बिना नागा किए वो हनुमान मंदिर जाता था, एक दिया जलाता था, और धीरे से कहता था, जय बजरंगबली, आपने बचाया था, आज भी रखना। जय श्री हनुमान। जो इस दुनिया में डर को सबसे बड़ा हथियार मानता है, उसे पता होना चाहिए कि श्रद्धा उससे भी बड़ी है।